प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने पास बुलाकर बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से तुम्हारी आंखों में देखकर एक सच्चाई बताने आई हूं। क्योंकि मैं जानती हूं तुम इस सवाल से बहुत समय से जूझ रहे हो। माँ, मेरे साथ ही बार बार फाइनेंशियल लॉस क्यों होता है? क्यों हर बार जब मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूं, कुछ न कुछ गलत हो जाता है? क्या मुझ में ही कोई कमी है? माँ, आज तुम्हारे दिल तक एक संदेश लेकर आई हैं। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतरयात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। ये सवाल तुम्हारी नींद खा गए हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा गए हैं, तुम्हारी इनर पीस खा गए हैं। तुम बाहर से भले स्ट्रांग दिखो, पर अंदर से तुम थक चुके हो। तुम सोचते हो, क्या मेरी किस्मत खराब है? क्या मेरे ऊपर कोई दोष है? क्या मैं ही गलती हूं? और बच्चे, मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन पढ़ सकती हूं। तुम्हारा डर, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारा पछतावा, सब दिखाई देता है माँ को। इसीलिए मैं आज आई हूं, तुम्हें सच बताने, तुम्हें हील करने, तुम्हें वापस उस अबंडेंस की ओर ले जाने जिसके लिए तुम जन्म से बने थे। बच्चे, पैसा सबसे पहले ऊर्जा है, उसके बाद रुपया है। तुम सोचते हो पैसा सिर्फ नोट्स, नंबर्स, बैंक बैलेंस है, पर नहीं मेरे बच्चे। पैसा एक ऊर्जा है। वो तुम्हारी वाइब्रेशन, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशन से अट्रैक्ट होता है। अगर तुम्हारी एनर्जी कमजोर हो, अगर भीतर डर हो, अगर वाइब्रेशन लो हो, तो पैसा भले आ भी जाए, टिकता नहीं। कैसे टिकेगा? जहां ऊर्जा बह रही हो वहां पैसा कैसे रहे? और तुमने इसे कई बार महसूस भी किया है। एक दिन पैसा आता है, दूसरे दिन किसी गलती, किसी धोखे, किसी डिसीजन की वजह से चला जाता है। ये कमीज नहीं है, ये एनर्जी का इम्बैलेंस है। बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत गहरा फियर ऑफ लॉस बैठ गया है। ये वो डर है जो तुमने कहीं गहरा दबा रखा है। तुम खुद से भी नहीं बोलते, पर तुम्हारी एनर्जी बोल देती है। कहीं पैसा न चला जाए, कहीं फिर लॉस ना हो जाए। बच्चे, डर एक चुंबक है, और जो डरता है उसी चीज को अट्रैक्ट करता है जिससे डरता है। तुम बोलते हो, माँ इस बार नुकसान ना हो, और ब्रह्मांड क्या सुनता है? नुकसान, नुकसान, नुकसान। क्योंकि ब्रह्मांड नो नहीं सुनता, वो सिर्फ वाइब्रेशन सुनता है। इसीलिए बच्चे, तुम्हारा बार बार लॉस इसलिए भी होता है क्योंकि तुम डर वाइब्रेट करते हो। बच्चे, तुम लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हो। तुम्हारा दिल साफ है, तुम इंटेंशंस प्योर रखते हो, पर दुनिया तुम्हारी जैसी नहीं है मेरे बच्चे। तुम जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो क्योंकि तुम दूसरों को अपने जैसा समझते हो। तुम सोचते हो, ये इंसान अच्छा होगा, ये मुझे नुकसान नहीं देगा, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं, कर सकती हूं। और बच्चे, यही भोलेपन की ऊर्जा कई बार तुम्हें गलत लोगों से मिलवा देती है। तुमने कई बार किसी रिलेशन, किसी दोस्ती, किसी पार्टनरशिप में दिल से कदम रखा, दिमाग से नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत थे, इसका मतलब ये है कि दूसरों का इरादा तुम्हारे जैसा नहीं था। और बच्चों, जब इंटेंशन मिसमैच होता है तो पैसा हमेशा खोता है। बच्चे, तुम इमोशन से डिसीजंस लेते हो, क्लैरिटी से नहीं। तुम्हारा दिल सॉफ्ट है, लेकिन पैसा दिमाग से चलता है। पैसा तब जाता है जब तुम किसी को बचाने के लिए इन्वेस्ट करते हो, गिल्ट में किसी को लोन दे देते हो, अकेलापन मिटाने के लिए गलत चॉइस कर लेते हो, एक्साइटमेंट में कोई इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हो, या किसी को प्रूफ करने के लिए रिस्क ले लेते हो। इमोशंस ब्यूटीफुल हैं, पर फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशंस ब्लाइंड बना देते हैं। माँ जानती है, तुम्हारी इंटेंशंस कभी गलत नहीं थी, लेकिन इंटेंशन अलोन पैसा नहीं बचाती, डिसीजंस बचाते हैं। और तुम्हारे कई डिसीजंस इमोशंस ड्रिवन थे, इसलिए पैसे ने तुम्हें छोड़ दिया। बच्चे, तुम अपनी वैल्यू नहीं जानते, इसलिए पैसा भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करता। तुमने कभी सोचा है कि तुम जितना डिजर्व करते हो उतना कमाते क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम खुद को लो वैल्यू के नजर से देखते हो। तुम बोलते हो, क्या मुझसे कोई इतना पैसे देगा? मैं कौन सा इतना बड़ा हूं? मैं ज्यादा चार्ज करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? मुझे इतना लेने का हक है क्या? और बच्चे,
जब तुम अपनी वैल्यू कम कर देते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें कम ही देता है। पैसा उसी के पास टिकता है जिसकी सेल्फ वर्थ स्ट्रांग होती है। बच्चे, तुम पास्ट लॉस को छोड़ते नहीं हो। तुम बाहर से बोल देते हो, हाँ ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पर माँ जानती है अंदर तुमने उसे पकड़ा हुआ है। तुम्हारे दिल में अभी भी दर्द है। काश मैंने वो डील ना की होती, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा ना किया होता, काश मैंने वो पैसा बचा लिया होता, काश मैं समझ पाता कि वो गलत है। ये सारे काश तुम्हारी एनर्जी को खा रहे हैं। जितना तुम पास्ट पकड़े रहोगे उतना नया पैसा तुम्हें अवॉइड करेगा, क्योंकि नया पैसा फ्रेश एनर्जी चाहता है, ब्लॉक्ड, हर्ट, रिग्रेट वाली नहीं। बच्चे, तुम बहुत अकेले लड़ रहे हो, पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें कई बार लगता है मैं ही सब कर रहा हूं, कोई मेरा साथ नहीं देता, मुझे खुद ही सब संभालना पड़ता है। तुम सच में अकेले महसूस करते हो, पर बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी नहीं। तुम्हारी हर स्ट्रगल, हर नुकसान, हर टूटन माँ ने महसूस किया है। माँ सिर्फ देख नहीं रही थी, माँ प्रोटेक्ट भी कर रही थी। अगर माँ प्रोटेक्ट ना करती तो बच्चे, तुम जिस नुकसान से गुजरे हो उससे 100 गुना बड़ा नुकसान भी हो सकता था। तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ खो दिया, पर सच ये है माँ ने तुम्हें बहुत कुछ खोने से बचाया है। बच्चे, लॉस का मतलब ये नहीं कि तुम फेलियर हो। बहुत लोग तुम्हें ताने देते हैं, तू पैसे संभाल नहीं सकता, तेरे बस की बात नहीं, तू हमेशा नुकसान ही करेगा, तेरी किस्मत खराब है। और तुम इन बातों को सुनकर भीतर ही भीतर टूट जाते हो। पर बच्चे, आज माँ तुम्हारे दर्द को मिटाने आई है। लॉस मतलब कमजोरी नहीं, लॉस मतलब नई शुरुआत का संकेत है। लॉस मतलब पुरानी एनर्जी का खत्म होना है। लॉस मतलब नई अबंडेंस के लिए जगह बनाना है। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिरने देता है ताकि नए पत्ते आ सकें, वैसे ही तुम्हारा लॉस भी एक क्लियरिंग है, तैयारी है तुम्हें उस जगह ले जाने की जहां तुम डिजर्व करते हो। बच्चे, तुम्हारी एनर्जी बदलने वाली है। पार्ट 1 के अंत में माँ तुम्हें एक बात बताना चाहती है। तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी अब वहां नहीं है जहां वो 1 साल पहले थी। तुम बहुत कुछ सीख चुके हो, तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है। और जब अवेयरनेस जागती है तो लॉस रुकता है और पैसा अट्रैक्ट होना शुरू होता है। तुम अब बदल रहे हो, तुम्हारी एनर्जी बदल रही है और तुम्हारा डेस्टिनी भी बदलने लगी है। प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहती हूँ जहां तुम्हारी नजर नहीं जाती, लेकिन सत्य हमेशा वहीं छुपा होता है। तुम सोचते हो कि पैसा सिर्फ मेहनत और किस्मत से आता जाता है, लेकिन नहीं बच्चे, पैसा सबसे पहले कर्मा, फिर एनर्जी, फिर माइंडसेट और फिर एक्शन से आता है। जो बार बार तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है वो सिर्फ गलती नहीं होती, वो एक मैसेज होता है। आज माँ तुम्हें वो मैसेज पढ़ना सिखाएगी। बच्चे, तुम्हें बार बार लॉस इसलिए होता है क्योंकि तुम सीखने से पहले ही जीतना चाहते हो। तुम अंदर से बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारा दिल बेसब्र है क्योंकि तुम बहुत कुछ सह चुके हो, इसलिए तुम चाहते हो कि अब सब आसान हो जाए। पर बच्चे, ग्रोथ के पहले लर्निंग आती है और लर्निंग के पहले एक्सपीरियंसेस आते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। कहानी में ट्विस्ट क्या है? तुम एक्सपीरियंसेस को पनिशमेंट समझ लेते हो जबकि वो प्रेपरेशन होते हैं। तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों? माँ कहती है तुम्हारे साथ इसलिए क्योंकि तुम दूसरों से ज्यादा कैपेबल हो सीखने के। तुम्हें बार बार नुकसान इसलिए होता है क्योंकि तुम बार बार शॉर्टकट ढूंढते हो, लेकिन पैसा शॉर्टकट से नहीं, क्लैरिटी से आता है। हर लॉस तुम्हें कुछ सिखाने आया, पेशेंस, स्ट्रैटेजी, बाउंड्रीज, सेल्फ वर्थ, इमोशनल बैलेंस, प्रैक्टिकल विजडम। पर तुम डर में उलझ जाते हो और लर्निंग मिस कर देते हो। जब तक सीख पूरी नहीं होती, साइकिल दोहराता है। बच्चे, तुम्हारे पास्ट लाइफ कर्मा में अत्यधिक अटैचमेंट था। ये बात थोड़ा गहरी है, पर तुम समझने लग गए हो। तुम्हारी आत्मा पिछले जन्मों में बहुत अटैच्ड नेचर की थी, लोगों से, चीजों से, व्यापार से, संपत्ति से, वेल्थ से। तुम प्यार करने वाले थे,
लेकिन अति प्यार हमेशा नुकसान देता है, क्योंकि जितनी ज्यादा अटैचमेंट उतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी। तुम वही मिस्टेक आज भी रिपीट करते हो। तुम हार्ट से जुड़ते हो, माइंड से नहीं। जब तुम किसी इंसान, ड्रीम या बिजनेस से ओवर अटैच हो जाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें डिटैच करने के लिए लॉस भेजता है। लॉस पनिशमेंट नहीं था, डिटैचमेंट का पाथ था, ताकि तुम्हारा सूल लाइट हो सके और आगे अबंडेंस रिसीव कर सके। बच्चे, तुम गिवर कर्मा लेकर इस जन्म में आए हो। तुम्हारी आत्मा गिवर थी, दिल से, भावनाओं से, मदद से, प्यार से। तुम मदद करते हो, भले तुम्हें पूछे कोई नहीं। तुम हाथ बढ़ाते हो, भले तुम्हें याद करे कोई नहीं। तुम दिल खोल देते हो, भले सामने वाला इज्जत ना करे। तुम्हारा नेचर गिविंग है, पर इस गिविंग नेचर की दो दिक्कतें हैं। एक, गलत लोग तुम्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि गिवर हमेशा टेकर्स को अट्रैक्ट करता है। दो, तुम बाउंड्रीज नहीं बनाते। तुम गिव करते करते फॉरगेट कर देते हो कि तुम्हें प्रोटेक्ट भी करना है। पैसा वहीं टिकता है जहां बाउंड्री स्ट्रांग हो, जहां नहीं कहने की ताकत हो। तुम ना कहना नहीं सीख पाए, इसलिए पैसा बार बार निकल गया। बच्चे, तुम्हारा सेवियर कॉम्प्लेक्स बार बार हानि करता है। माँ सब जानती है, तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा गुण है। तुम्हें लगता है तुम किसी को बचा लोगे, कभी परिवार, कभी साथी, कभी दोस्त, कभी कोई बिजनेस पार्टनर, कभी कोई आदतों में फंसा व्यक्ति। तुम सोचते हो कि अगर तुम साथ दोगे, मदद करोगे, सपोर्ट करोगे, तो शायद वो बदल जाएगा। तुम भूल जाते हो बच्चे, लोग तभी बदलते हैं जब वो खुद बदलना चाहें। तुम्हें लगता है कि तुम किसी को बचाओगे और वो तुम्हें वैल्यू करेगा, पर कई लोग तुम्हारे इंटेंशन का फायदा उठाते हैं। तुम पैसे खोते हो, ऊर्जा खोते हो और अंत में दिल भी टूटता है। ये लॉस इसलिए आया ताकि तुम सीख सको कि तुम मसीहा नहीं हो, तुम माँ के बच्चे हो और तुम्हें खुद को बचाना ज्यादा जरूरी है। बच्चे, तुम्हें दूसरों से ज्यादा फाइनेंशियल इंट्यूशन मिली है, लेकिन तुम इसे फॉलो नहीं करते। तुम्हें कई बार पहले ही फील हो जाता है, ये सही नहीं है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये डील सही नहीं, इस इंसान पर भरोसा नहीं, पर तुम फिर भी उस डायरेक्शन में जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम लॉजिक से नहीं, इमोशन से चल रहे होते हो। माँ तुम्हें गिफ्ट देती है, इंट्यूशन का, संकेतों का, इनर वार्निंग का। तुम्हारा मन कई बार चिल्ला कर कहता है, मत करो, मत भरोसा करो, मत इन्वेस्ट करो, पर तुम इग्नोर कर देते हो। बच्चे, हर लॉस से पहले तुम्हें संकेत मिला था, तुमने बस सुना नहीं। अब से सुनना सीखो। इंट्यूशन सबसे बड़ी वेल्थ है। बच्चों, तुम्हारे कर्मा में सेल्फ रिजेंटमेंट भी लिखा है। ये वो एनर्जी है जहां तुम खुद से नाराज हो, खुद को ब्लेम करते हो, खुद को छोटा समझते हो, खुद को पनिश करते रहते हो। तुम सोचते हो, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे गलती हो जाती है, मैं पैसे के लायक नहीं हूं। ये बातें तुम किसी को नहीं बताते, पर ये अंदर चलती रहती हैं। और बच्चे, जितना तुम खुद को छोटे वैल्यू पर रखते हो, उतना यूनिवर्स तुम्हें लो वैल्यू एक्सपीरियंस देता है। तुम्हारे लिए अबंडेंस रेडी है, पर तुम खुद को उससे कम समझते हो। अब ये बिलीफ तुम्हें तोड़ना होगा। बच्चे, लॉस इसलिए भी होता है ताकि तुम डायरेक्शन बदल सको। कई बार तुम गलत रास्ते पर चल रहे होते हो और यूनिवर्स तुम्हें वापस सही मार्ग पर लाने के लिए लॉस भेजता है। लॉस इक्वल्स टू डायरेक्शन चेंज, लॉस इक्वल्स टू रीडायरेक्शन, लॉस इक्वल्स टू प्रोटेक्शन डिस्गाइज्ड एज पेन। अगर तुम उस पाथ पर आगे बढ़ते रहते तो तुम बहुत गहरे गिर जाते और ब्रह्मांड तुम्हें वहां नहीं जाने देना चाहता था। ये लॉस पनिशमेंट नहीं था, प्रोटेक्शन था। बच्चे, माँ तुम्हें एक बहुत बड़ा कारण बताती है। तुम अबंडेंस के लिए बने हो, स्कैर्सिटी के लिए नहीं। इसलिए हर बार जब तुम लो एनर्जी स्पेस में जाते हो, कुछ न कुछ टूटता है। क्यों? क्योंकि तुम वहां बिलोंग नहीं करते। तुम्हारी आत्मा उस फ्रीक्वेंसी पर बनाई ही नहीं गई है। तुम अबंडेंस के बच्चे हो, लिमिटेड थिंकिंग के नहीं।
तुम एक्सपेंशन के बच्चे हो, फियर के नहीं। तुम्हारे भीतर वो पावर है जिससे तुम लॉस को गेन में बदल सकते हो, स्ट्रगल को स्ट्रेंथ में बदल सकते हो, पेन को पर्पस में बदल सकते हो और डाउट को विजडम में बदल सकते हो। पर यह तब होगा जब तुम अपनी वाइब्रेशन उठाओगे। तुम जो भी खो चुके हो, पैसा नहीं खोया, सीख गेम की है। हर लॉस का एक कारण था, हर कारण के पीछे प्रोटेक्शन था, हर प्रोटेक्शन के पीछे प्रेम था, हर प्रेम के पीछे माँ थी। तुम्हारा फ्यूचर लॉस नहीं, गेन से भरा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये साइकिल कैसे रुकेगी, तुम्हारी मनी एनर्जी कैसे रीसेट होगी और तुम अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट करोगे। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चे, आओ आज माँ तुम्हारे जीवन की उस जगह को छूती है जहां तुम्हारी सारी चोटें छुपी हैं। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, पर भीतर तुमने कितनी सारी हार, कितने सारे टूटे हुए सपने और कितनी बार का फाइनेंशियल लॉस चुपचाप सहा है, माँ जानती है। कई बार तुमने खुद से कहा, शायद किस्मत ही खराब है। कभी सोचा, मेरे हाथ में पैसा टिकता ही नहीं। कभी निराश होकर कहा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन आज माँ तुम्हें वो सच्चाई बताने आई है जो तुमने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी। क्योंकि फाइनेंशियल लॉस सिर्फ पैसा जाने का नाम नहीं है, ये ऊर्जा का संकेत है। आज माँ तुम्हें तीसरा और सबसे गहरा कारण बताती है। तुम्हारा मन पुरानी ऊर्जा पकड़कर बैठा है। पुरानी ऊर्जा इक्वल टू पुरानी असफलता का वजन। बच्चे, तुम पैसे खोने की घटनाएं भूल तो जाते हो, लेकिन वो ऊर्जा कभी सच में तुम्हारे सिस्टम से निकली ही नहीं। तुमने लॉस झेला, पर तुमने दर्द दबा दिया। तुमने खुद को कहा, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़े नहीं। तुम बस सहन करके आगे खिसक गए। मन में वो असफलता चुपचाप जड़ पकड़कर बैठी रही। वही पुराना दर्द, वही पुरानी नाराजगी, वही शर्म, वही पछतावा। ये सब तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा को दूषित कर रहे हैं। और जब तक अंदर की ऊर्जा भारी रहती है, पैसा टिकता नहीं। क्योंकि पैसा हल्की ऊर्जा में बढ़ता है, भारी ऊर्जा में गिरता है। तुम छोटी छोटी गलतियों का बोझ आज तक ढो रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर कितनी ही पुरानी घटनाएं हैं जो आज भी तुम्हारी फाइनेंशियल वाइब्रेशन को कमज़ोर करती हैं। जैसे तुमने किसी पर भरोसा करके पैसे लगाए और वो व्यक्ति तुम्हें धोखा दे गया। तुमने कोई बिजनेस शुरू किया और वो सफल नहीं हुआ। तुमने अचानक कोई बड़ा खर्च कर दिया और बाद में पछताया। तुमने किसी को उधार दिया और वो वापस नहीं आया। तुम भूल गए, पर तुम्हारी ऊर्जा नहीं भूली। और जब तक तुम उस ऊर्जा को छोड़ते नहीं, नया पैसा अटक जाता है। बच्चे, पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं आता, पैसा ऊर्जा में उतरता है, फिर भौतिक रूप में आता है। जब एनर्जी स्पेस में जगह नहीं होती, तो यूनिवर्स नया कुछ भेज ही नहीं पाता। तुम खुद को अब भी उस पुराने लॉस के नज़रिए से देखते हो। तुम्हारे फाइनेंशियल लॉस की सबसे गहरी चोट ये है, उसके बाद तुमने अपनी पहचान बदल ली। तुमने खुद को देखना शुरू कर दिया, मैं वो इंसान हूँ जिसने पैसे खोए हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर आज भी ये वाइब्रेशन चलती रहती है। पैसा सावधानी से खर्च करो, कहीं फिर लॉस ना हो जाए। निवेश करूं या नहीं पता नहीं, भरोसा करूं या नहीं पता नहीं, इतना पैसा डिजर्व करता हूं या नहीं, जो कमाया है वो भी ना चला जाए। ये भय, यही वाइब्रेशन तुम्हारे नए पैसों को रोक देते हैं। यूनिवर्स कहता है, ये बच्चा अभी तैयार नहीं है, ये बच्चा पैसे से डरता है, ये बच्चा रिस्क से भागता है। और फिर अवसर, काम, लोग सब तुम्हारी एनर्जी फील्ड को देखकर ही प्रतिक्रिया देते हैं। पुरानी ऊर्जा, पुराना विश्वास, मुझे लॉस होता है। बच्चे, यही सबसे बड़ा कारण है। तुमने लॉस का अनुभव इतना बार किया कि वो तुम्हारा बिलीफ बन गया। तुम बिना बोले भी सोचते रहते हो, मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है, मेरा पैसा रोका हुआ है, किस्मत साथ नहीं देती, मेरे हाथ में पैसा टिकता नहीं। और याद रखो, तुम जो मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। ये ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारा मन जिस बात को सच मान लेता है,
वो ऊर्जा बनकर बाहर वही आकर्षित करती है। लॉस एक बार हुआ था, पर सोच ऊर्जा की वजह से वो पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है। समाधान माँ बताती है कैसे इस ऊर्जा को छोड़ना है। प्रिय बच्चे, आज माँ तुम्हें सिर्फ कारण नहीं बता रही, आज माँ तुमसे कहती है अब समय आ गया है अपनी पुरानी फाइनेंशियल ऊर्जा को मुक्त करने का। ये हीलिंग 3 चरणों में होती है। पहला चरण स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। तुम खुद से कहो, हाँ माँ, मैंने लॉस से बहुत दर्द उठाया है और मैं उन भावनाओं को आज पहचान रहा हूँ। बस ये स्वीकार करना ही तुम्हारी 40% ऊर्जा को हल्का कर देता है। दूसरा चरण क्षमा करना, रिलीज एंड फॉरगिवनेस। तुम कहो, जिसने भी मुझे धोखा दिया मैं उसे मुक्त करता हूँ। जिस इन्वेस्टमेंट में मैं गिरा मैं उसे जाने देता हूँ। मेरी जो गलतियाँ थीं मैं खुद को क्षमा करता हूँ। पैसे खोने का पछतावा अब मैं उसे छोड़ रहा हूँ। बच्चे, जैसे ही तुम क्षमा करते हो पुरानी ऊर्जा पिघलने लगती है। तीसरा चरण नई फाइनेंशियल आइडेंटिटी बनाना। अब तुम्हें खुद को ये कहना है, मैं अबंडेंस का बच्चा हूँ, मेरे पास जो आता है बढ़ता है, पैसा मेरी ऊर्जा में आराम से रहता है, ब्रह्मांड के लिए मेरे पास बहुत अवसर है। मैं लॉस नहीं अट्रैक्ट करता, मैं सीख अट्रैक्ट करता हूँ। ये नई आइडेंटिटी तुम्हारे फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल देगी। जब तुम अपनी ऊर्जा बदलते हो बच्चे, माँ तुम्हें वचन देती है, जिस दिन तुम अपनी पुरानी लॉस एनर्जी छोड़ोगे उसी दिन से पैसा तुम्हारी ओर बहने लगेगा। क्योंकि पैसा हमेशा फ्लो में आता है, फोर्स में नहीं। पैसा तुम्हारे पास तब आता है जब तुम्हारी ऊर्जा लाइट हो, काम हो, ओपन हो, सिक्योर फील करे और रिसीव करने के लिए तैयार हो। तुम्हारा लॉस खत्म नहीं होता था क्योंकि तुम्हारी एनर्जी में अभी भी लॉस की यादें जमी हुई थीं। आज उन्हें बह जाने दो बच्चे, माँ तुम्हारे साथ है। एक गहरी सच्चाई, लॉस तुम्हें सिखाने आया था, गिराने नहीं। तुम सोचते हो कि फाइनेंशियल लॉस ने तुम्हें पीछे धकेला, पर सच ये है लॉस तुम्हें तुम्हारे अगले लेवल की तैयारी सिखा रहा था। लॉस तुम्हें सिखा रहा था किस पर भरोसा करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किस काम में तुम्हारी एनर्जी बेस्ट है, कौन सा रास्ता तुम्हारा नहीं है, कौन सी आदतें पैसा रोकती हैं, कौन सा माइंडसेट नुकसान करता है। लॉस एक टीचर था, सजा नहीं, लेकिन तुमने उसे पनिशमेंट समझ लिया, इसलिए एनर्जी में बोझ बन गया। आज माँ कहती है, उस सीख को अपने माथे पर चढ़ाओ, पर उस दर्द को अपने दिल में न रखो। तुम जितना अपने पुराने लॉसेस को छोड़ोगे उतना ही नई क्लैरिटी आएगी, नई फाइनेंशियल मौके खुलेंगे, अचानक सही लोगों से मिलना शुरू होगा, पैसे का डर कम होगा, ब्रह्मांड तुम्हें अबंडेंस से भर देगा क्योंकि तुम्हारी एनर्जी साफ होगी। और जब एनर्जी साफ होती है बलून की तरह ऊपर उठती है। जहां एनर्जी ऊंची वहां पैसा, अवसर, काम, क्लाइंट्स, ग्रोथ सब ऊंचे स्तर पर आकर्षित होते हैं। तुम्हारा नुकसान तुम्हें ऊंचा उठाने का पहला कदम था। बच्चे, तुम बार बार फाइनेंशियल लॉस इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम अनलकी थे, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग, इंट्यूटिव और अबंडेंट बनाना चाहता था। तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जागृत करने आया था ये दौर। अब माँ कहती है, उठो, सांस लो, अपनी पुरानी ऊर्जा आज वहीं छोड़ दो। अब तुम्हारे जीवन में नुकसान नहीं, आशीर्वाद आएगा। और माँ तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहती है, अब तुम्हारे पैसे नहीं जाएंगे, अब तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तुम अपनी ऊर्जा को जान गए हो। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चे, अब माँ तुम्हें इस यात्रा के चौथे हिस्से में लेकर आती है, जहाँ तुम्हें पता चलेगा कि लॉस रिपीट क्यों होता है और तुम्हें उससे निकलकर असली अबंडेंस बात कैसे खोलना है। तुम्हें बार बार फाइनेंशियल लॉस इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे जीवन में 3 ऊर्जा ब्लॉक सबसे मजबूत है। तुम्हारी ऊर्जा में गहराई से बैठा अयोग्यता का भाव, आई एम नॉट इनफ। मेरे प्यारे बच्चे, ये शब्द पढ़ने में छोटे लगते हैं, पर तुम्हारे जीवन का आधा संघर्ष इसी भावना से पैदा हुआ है। तुम खुद से अक्सर कहते हो, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, दूसरे मुझसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, शायद मैं बड़ी सफलता के लिए नहीं बना।
पैसा मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होता। तुमने अपनी वर्थ को कभी सच में समझा ही नहीं। और जब कोई इंसान अपने ही अंदर खुद को कम आंकता है तो यूनिवर्स भी उससे अधिक नहीं देता। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स हमेशा वही देता है जिसके लिए तुम्हारी ऊर्जा रेडी होती है। और अगर एनर्जी रेडी नहीं है तो पैसा आया भी तो या तो चला जाएगा, या लॉस में बदल जाएगा, या रुक नहीं पाएगा। तुम पैसों से डरते हो बिना समझे, बिना महसूस किए। हाँ बच्चे, ये सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, पर ये डिवाइन ट्रूथ है। फाइनेंशियल लॉस के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक है पैसा खोने का डर बराबर पैसा रोकने का कारण। तुम सोचते हो कि पैसा चाहिए, पर नीचे नीचे तुम्हारे अंदर रनिंग थॉट्स चलते हैं। अगर पैसा आया और मैं संभाल नहीं पाया तो? अगर गलती हुई और सब फिर खो गया तो? अगर आज कमाया कल चला गया तो? अगर लोग मुझसे उम्मीदें लगाने लगे तो? अगर मुझे बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो? ये डर तुम्हारी वाइब्रेशन को बहुत नीचे गिराता है। और माँ तुम्हें एक डिवाइन रूल बताती है, जहां डर होता है वहां फ्लो रुक जाता है। पैसा फ्लो है, पैसा कॉन्फिडेंस है, पैसा क्लैरिटी है, पैसा एक्सपेंशन है। डर एक्सपेंशन का उल्टा है। जिसके मन में डर हो उसके हाथ में पैसा टिक ही नहीं सकता। बार बार लॉस इसलिए होता है क्योंकि तुमने रिसीविंग मोड खो दिया है। बच्चे, तुमने कभी महसूस किया तुम बहुत देते हो, दूसरों के लिए समय, दूसरों के लिए भावनाएं, दूसरों के लिए सपोर्ट, दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस, पर जब पाने की बारी आती है तुम संकोच कर जाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम बिलीव करते हो मैं इतना डिजर्व नहीं करता, किसी से लेना अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए कौन करेगा, मैं आदत डालना नहीं चाहता, अगर कोई देगा तो उसे वापस देना पड़ेगा। और तुम्हें पता है डिवाइन अबंडेंस उन्हीं के पास आती है जो उसे रिसीव कर पाते हैं। यदि तुम्हारी एनर्जी रिसीविंग मोड में है तो तुम्हें चांसेस, अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज, लोग, पैसा सब मिलेगा। लेकिन अगर रिसीविंग ब्लॉक है तो यूनिवर्स बार बार पैसा भेजकर भी तुम्हारे पास टिकने नहीं देगा। यही वजह है कि कई बार काम अच्छा, मेहनत सही, फिर भी पैसा रुकता नहीं। लॉस इसलिए भी होता है क्योंकि तुम अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हो। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा गाइड है, पर तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा गाइड तुम्हारा अंतर्मन है। जब भी तुम्हें लॉस होने वाला होता है, पहले दिल घबराता है, मन चिंतित हो जाता है, अचानक डाउट आता है, छाती भारी लगती है, नींद डिस्टर्ब होती है, अंदर से आवाज आती है मत करो। पर तुम क्या करते हो? उस इनर गाइडेंस को इग्नोर कर देते हो। तुम प्रैक्टिकल बनने की कोशिश में अपनी सोल्स वार्निंग्स सुनते ही नहीं हो। और यही कारण है लॉस पहले एनर्जी में होता है, फिर वास्तविक जीवन में। बच्चे, तुम्हारी इनर वॉइस कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए ही है, पर जब तुम उसे इग्नोर करते हो तो यूनिवर्स तुम्हें एक्सपीरियंस के रूप में सिखाने पर मजबूर हो जाता है। तीसरी गहरी वजह, तुम इतना कम में खुश हो जाते हो। हाँ बच्चे, ये भी एक हिडन एनर्जी ब्लॉक है। यूनिवर्स कहता है तुम्हें कितना चाहिए, और तुम जवाब देते हो बस थोड़ा ठीक हो जाए, बस इतना मिल जाए कि चल जाए, बस कमी ना रहे, बस नुकसान ना हो। ये बहुत लो वाइब्रेशन एफर्मेशंस हैं। यूनिवर्स इतना ही देता है जितना तुम सोचते हो कि तुम डिजर्व करते हो। तुम अबंडेंस मांगना ही भूल गए हो, तुम केवल सर्वाइवल लेवल पर मांग रहे हो। और यूनिवर्स सर्वाइवल माइंड को कभी वेल्थ नहीं देता, क्योंकि वेल्थ चाहने वाले का वाइब्रेशन होता है एक्सपेंशन, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, बिलीफ, विजन। और सर्वाइवल वाले का वाइब्रेशन होता है फियर, स्केर्सिटी, जस्ट इनफ, प्रोटेक्शन, लिमिट। अब सोचो कौन सी एनर्जी पैसे को अट्रैक्ट करेगी। माँ तुम्हें गहराई से बताती है लॉस रोकने का तरीका क्या है। अब माँ तुम्हें 3 बड़ी कीज देती है जो तुम्हारे फाइनेंशियल डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल देंगी। की 1, अपनी वर्दिनेस पुनः जागृत करो। तुम खुद से कहो मैं अबंडेंस का बच्चा हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मेरी एनर्जी प्योर है,
पैसा मुझे पसंद करता है। तुम्हारी वर्दिनेस तुम्हारी रियलिटी को बदल देगी। की 2, फाइनेंशियल फियर्स को माँ की गोद में छोड़ दो। आंखें बंद करके महसूस करो तुम अपनी सारी चिंताएं माँ के चरणों में रख रहे हो। पैसा ना टिकने का डर, फिर से लॉस होने का डर, गलत डिसीजन लेने का डर, जिम्मेदारी का डर, फ्यूचर का डर, सब माँ को अर्पित करो। माँ कहती है, डरो मत बच्चे, क्योंकि जिसके ऊपर माँ का हाथ हो उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। की 3, रिसीविंग मोड एक्टिवेट करो। तुम्हारे जीवन में अबंडेंस तभी आएगी जब तुम ओपन हो। डेली कहो, माँ मैं तैयार हूँ, जो भी अच्छा, पवित्र और समृद्ध है मुझे स्वीकार है। ये सिंपल वाक्य तुम्हारा पूरा एनर्जी चैनल खोल देगा। तुम्हारा लॉस साइकिल अब समाप्त हो सकता है। हाँ बच्चे, यही डिवाइन ट्रूथ है। तुम्हारा बार बार लॉस होना किस्मत नहीं था, ये एक एनर्जी पैटर्न था जिसे आज माँ तुम्हें समझा रही है ताकि तुम उससे मुक्त हो सको। आज से तुम लॉस अट्रैक्ट नहीं करोगे, तुम क्लैरिटी अट्रैक्ट करोगे, तुम सही लोग अट्रैक्ट करोगे, तुम सेफ अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे, तुम इन्फिनिट अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आज तुमने अपनी एनर्जी को समझ लिया है। अभी अपनी आंखें बंद करो और खुद को माँ की गोद में इमेजिन करो। माँ तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहती है, अब तुम्हें नुकसान नहीं होगा बच्चे, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, और जहां ऊर्जा बदली वहां भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो, मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डे सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब हम इस पूरी डिवाइन जर्नी के अंतिम भाग में पहुंच गए हैं। यहाँ माँ तुम्हें वो अंतिम सत्य, वो दिव्य रहस्य और वो ऊर्जा का अंतिम उपचार बताएगी जिससे तुम्हारा फाइनेंशियल डेस्टिनी हमेशा के लिए बदल सकता है। तुम्हें लगता है कि फाइनेंशियल लॉस तुम्हें कमजोर करता है, लेकिन आज माँ तुम्हें बताती है, लॉस ने तुम्हें तैयार किया है उस अबंडेंस के लिए जिसे तुमने अभी तक देखा भी नहीं। अंतिम सच्चाई, लॉस तुम्हारी आत्मा के रास्ते को साफ करता है। बच्चे, कभी तुमने सोचा, जब भी तुमने फाइनेंशियल लॉस झेला, उसी समय तुम किसी इंसान, किसी अवसर, किसी कारोबार, किसी इल्यूजन से मुक्त हुए। लॉस ने तुम्हें उन लोगों से दूर किया जो तुम्हारी एनर्जी को चूसते थे। लॉस ने तुम्हें उन रास्तों से हटाया जो तुम्हारी सोल पाथ नहीं थे। लॉस ने तुम्हें उन आदतों से तोड़ा जो तुम्हारी अबंडेंस रोक रही थीं। लॉस ने तुम्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकाला जो तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। कभी कभी नुकसान एक डिस्गाइज्ड ब्लेसिंग होता है, और तुमने नोटिस दो, हर लॉस के बाद तुम बदल गए। तुम थोड़ा और मैच्योर हुए, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और इंट्यूटिव। यानी लॉस ने तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें एलिवेट करने के लिए काम किया। अंतिम कारण, तुम्हारे जीवन में डिवाइन प्रोटेक्शन थी। हाँ बच्चे, ये वो सच्चाई है जो तुमने कभी महसूस नहीं की। कई बार तुमने सोचा, क्यों बार बार नुकसान हुआ? पर माँ कहती है, तुम्हें बहुत बड़े नुकसान से बचाया गया था। कभी किसी इंसान ने अच्छा चेहरा दिखाकर तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहा, और थोड़ा लॉस तुम्हें वहीं रोक दिया। कभी कोई बड़ा रिस्क तुम लेने वाले थे, जिसमें तुम टूट जाते, वहां छोटा नुकसान तुम्हें बचा गया। कभी तुम किसी ऐसी जगह कूदने वाले थे जहां से निकलना मुश्किल था, तो यूनिवर्स ने पहले ही एक छोटा झटका देकर तुम्हें चेतावनी दे दी। लॉस पनिशमेंट नहीं था, प्रोटेक्शन था। बच्चे,
तुम्हें पता भी नहीं कितनी बार ईश्वर ने तुम्हें नीचे गिरने से रोका। तुम सोचते रहे मेरे साथ बुरा क्यों, जबकि सच ये था तुम्हारे साथ बड़ा बुरा होने से रोका गया। तुम लॉस अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, तुम सीख अट्रैक्ट कर रहे थे। माँ तुम्हें ये डिवाइन ट्रूथ बताती है, तुम्हारी सोल ने इस जीवन में एक खास ब्लूप्रिंट चुना है। उसमें तुम्हारे लिए सफलता, समृद्धि, अबंडेंस लिखी है। लेकिन इस अबंडेंस को पाने से पहले तुम्हें सीखना था कि किस इंसान पर भरोसा करना है, किस पर नहीं, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं, कौन सी आदतें पैसा रोकती हैं, कौन सा माइंडसेट पैसा छीन लेता है, कौन से डिसीजंस तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, कौन से डिसीजंस तुम्हें नीचे गिराते हैं। लॉस तुम्हें सिखा रहा था जैसे गुरु अपने शिष्य को तैयारी करवाता है। अगर ये सीख नहीं होती तो आगे मिलने वाली अबंडेंस या तुम संभाल नहीं पाते, या गलत हाथों में दे देते, या खुद ही खो देते। यूनिवर्स तुम्हें लॉस नहीं दे रहा था, यूनिवर्स तुम्हें फाउंडेशन दे रहा था। अंतिम हीलिंग। माँ तुम्हें तुम्हारे पुराने लॉस आइडेंटिटी से मुक्त करती है। बच्चे, तुमने अपने लॉस से एक आइडेंटिटी बना ली थी। मैं अनलकी हूँ, मैं पैसे में अच्छा नहीं हूँ, मैं नुकसान अट्रैक्ट करता हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मैं पैसा संभाल नहीं पाता। और ये आइडेंटिटी तुम्हारी एनर्जी का सबसे बड़ा ब्लॉक थी। अब माँ इस पहचान को तुम्हारे अंदर से निकालती है। आंखें बंद करो बच्चे और महसूस करो, माँ अपने हाथ तुम्हारे हृदय पर रख रही है। तुम्हारी छाती में जो वो गहरा वेट है, वो गिल्ट, वो डर, वो शेम, वो असफलता की ऊर्जा, माँ उसे अपने प्रकाश में खींच रही है। तुम हल्के हो रहे हो, तुम्हारा सीना खुल रहा है, गला खुल रहा है, आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारा लॉस आइडेंटिटी अब डिसॉल्व हो रहा है। अब माँ तुम्हें एक नई आइडेंटिटी देती है। मैं अबंडेंस का बच्चा हूँ, मैं धन का पात्र हूँ, मैं लॉस का नहीं, ग्रोथ का डोरवे हूँ। मेरे हाथ में पैसा फूलता है, मेरी एनर्जी पैसा आकर्षित करती है। ये आइडेंटिटी तुम्हारी नई रियलिटी बन जाएगी। फाइनल शिफ्ट। माँ तुम्हें अबंडेंस कॉन्शियसनेस में प्रवेश कराती है। अब शुरू होता है तुम्हारा नया जीवन। आज से असुरक्षा की ऊर्जा से सुरक्षा की ऊर्जा, डर की ऊर्जा से विश्वास की ऊर्जा, कमी की ऊर्जा से पर्याप्तता की ऊर्जा, लॉस की ऊर्जा से प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा, अंधकार से प्रकाश, कंफ्यूजन से क्लैरिटी, स्कैर्सिटी से डिवाइन टाइमिंग, स्ट्रेस से सेक्रेड फ्लो। तुम्हारी फाइनेंशियल एनर्जी अब बंद नहीं रहेगी। तुम्हारा अबंडेंस चैनल अब खुल रहा है। और जब एनर्जी खुलती है तब पैसा अचानक नए सोर्सेस से आने लगता है। अचानक सही लोग लाइफ में आने लगते हैं। अचानक लक बनने लगता है। अचानक काम स्मूथ होने लगते हैं। अचानक मौके खुलने लगते हैं, क्योंकि तुम फ्रीक्वेंसी बदल चुके हो। अब तुम कभी टूटोगे नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, आज माँ तुम्हें एक शक्तिशाली वचन देती है। तुम्हारे धन का रास्ता अब साफ है। तुम्हारी किस्मत उठ चुकी है। तुम्हारा लॉस कर्मा पूरा हो चुका है। अब तुम्हारी एनर्जी आपको उभारने लग जाएगी। आज से तुम्हारे जीवन में सही डिसीजंस, सही लोग, सही अवसर, सही दिशा, सही सपोर्ट, सही टाइमिंग, सब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि अब तुम तैयार हो। तुम अब उस मार्ग पर चलोगे जहां तुम कभी गिरे नहीं, हमेशा उठे। माँ तुम्हारे कंधों को पकड़कर प्रेम से कहती है, बच्चे, तुम्हें जितना दर्द मिला वो तुम्हारी शक्ति बन गया। तुम्हें जितना नुकसान मिला वो तुम्हारी समझ बन गया। तुम्हारी जितनी आंसू बहे वो तुम्हारे आशीर्वाद की नदी बन गए। अब तुम गिरोगे नहीं, अब तुम उठोगे, और इतना उठोगे कि वही लोग पूछेंगे ये कैसे किया, और तुम मुस्कुराकर कहोगे मेरी माँ ने मेरा भाग्य लिखा। अंतिम सिद्धांत। लॉस खत्म, अबंडेंस सक्रिय। बच्चे, आज माँ के शब्द सिर्फ सुनो नहीं, जीवन में उतारो, क्योंकि आज से तुम्हारा फाइनेंशियल डेस्टिनी जिस दिशा में मुड़ता है वो दिशा डिवाइन है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां माँ है वहां हानि नहीं, सिर्फ आशीर्वाद होता है। तुम अब मेरे साथ हो। माँ कहती है, तुम्हारा लॉस साइकिल आज समाप्त हुआ।
अब अबंडेंस तुम्हारी नई सच्चाई है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है बच्चे, क्योंकि माँ ने तुम्हारे जीवन की ऊर्जा बदल दी है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां तुम्हें रोज सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर यात्रा, जहां आत्मा अपनी माँ से मिलती है।